रोला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कब कैसे क्यों के प्लेटफॉर्म से आज मैं जो आपके पास मालूमात लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही अहम है। और पाकिस्तान में फ़िश इंडस्ट्री को उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, फ़िश की पैदावार बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अहम मंसूबा बनाया है। वो मंसूबा क्या है और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, ये जानने से पहले आप हमारा चैनल कब कैसे क्यों सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने और सुनने को मिल सके। तो नाज़रीन, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट के पॉइंट पर, जहाँ पर साबका दौरे हुकूमत की जानिब से ये मंसूबा बनाया गया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई जाएगी। 400 एकड़ तकरीबन ये रकबा है जहाँ पर ये एस्टेट बनाई जानी थी। अगर आप देख भी सकते हैं इस वक्त, ये मेरा दोस्त आपको दिखाएगा, ये सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का जो दाखिली दरवाज़ा है वो यहाँ पर बना है। ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है विजनरी लीडरशिप विनिंग पार्टनरशिप्स। और ये विजनरी लीडरशिप ने क्या कुछ किया, कौम के साथ क्या कैसे धोखा दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कितना वसी और रीज़ ये इलाका है। तकरीबन 400 एकड़ पर फैला हुआ ये रकबा है, जहाँ पर ख्वाब तो देखा गया था, विजनरी ख्वाब था कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी और यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार पैदा होगा। लेकिन बदकिस्मती सी ये जो विज़न था, ये विज़न किसी ना किसी सतह पर फेक विज़न के तौर पर सामने लाया गया। क्योंकि जब यहाँ पर इसकी फिजिबिलिटी स्टडी की गई शहबाज शरीफ साहब के दौर में, शेख अलाउद्दीन साहब उस वक़्त यहाँ पर इसके रुकने सूबाई असम्बली थे इस इलाके से, तो उन्होंने मिलकर ये मंसूबा बनाया और इसको कहा कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे। उसकी फिजिबिलिटी स्टडी जब की गई तो उसमें माहिरीन ने ये बताया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए ये मौजू नहीं है जगह। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो काफ़ी, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 3 से 4 फुट पर ही पानी मौजूद है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर लगाना और यहाँ पर इंडस्ट्री बनाना वो ख़ासा मुश्किल है। सेम और थोर की वजह से भी ये जो जगह है वो मौजू नहीं है। अगर आप देख भी सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे भी लेके जाऊँ तो आपको ज़मीन के ऊपर ये जो सफ़ेद कलर नज़र आ रहा होगा, ये उसी सेम और थोर की वजह से है, जो जिसकी वजह से ज़मीन पर ये मौजू नहीं है। और ये मिट्टी जो है वो गीली है। अगर मैं अभी इसके ऊपर चल रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मिट्टी नरम भी है और गीली भी है। तो इस मंसूबे के ऊपर ज़बरदस्ती किसी ना किसी को नवाजने के लिए ये सारा मंसूबा बनाया गया। और इसके ऊपर जो हमें बताते हैं लोग, कमोबेश 15 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए। अब ये जो 4 दीवारी यहाँ पर बनी है, इसके ऊपर कमोबेश 15 करोड़ रुपए की रकम भी खर्च की गई। फिर लोगों को सुनहरी ख्वाब भी दिखाए गए। और हो सकता है किसी ना किसी सियासतदान के अजीज़ की यहाँ पर जगह भी हो जो इस इंडस्ट्रियल एस्टेट में उसको एक्वायर कराई गई हो और उसको भी बेनिफिट दिया हो। तो अब पिडमिक, पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, वो इस ज़मीन को किस इस्तेमाल में लेकर आ रही है और यहाँ पर क्या इनकलाबी मंसूबा बना रही है, उसके लिए हमारे साथ इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक सीनियर ऑफिसर भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, बड़े गुड लुकिंग और हैंडसम ऑफिसर हैं, उनसे पूछते हैं। सर ये बताएं, जैसे आप गुड लुकिंग और हैंडसम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी कोई हैंडसम प्रोजेक्ट बनने जा रहा है मुस्तकबिल में? थैंक यू वेरी मच अली वकार। जैसा कि आपने काफ़ी तफसील से बता दिया था कि इंडस्ट्रियल एस्टेट का इब्तदाई कॉन्सेप्ट क्या था, और साबका गवर्नमेंट ने इसको शुरू तो इसलिए किया था कि यहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई जाएगी, जैसे कि सुंदर में लाहौर के करीब मौजूद है। लेकिन इतना पैसा लगाया गया और जब इसकी डेवलपमेंट के काम करवाए गए, बाउंड्री वॉल लगाई गई, तो पता ये चला फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कि ये बेहतर नहीं है। थोड़ा सा अगर इस तरफ हो जाए ना तो ये पीछे हमें चूनिया का भी वो बोर्ड भी नज़र आएगा और लाइट का भी थोड़ा इशू हल हो जाएगा। भाई आप भी थोड़ा सा आगे आ जाए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स की जब फिजिबिलिटी करवाई गई तो पता चला कि ये मौजू नहीं है उसके लिए, जिसका आपने भी जिक्र किया। और चूँकि सीम और थोर इसमें ज़्यादा है तो ये ज़री रकबे के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो फिर बहुत अरसे से इतने पैसे लगे हुए थे, एबंडेंट बड़ा प्रोजेक्ट था। तो फिर जो मौजूदा लीडरशिप है पिडमिक की, जिसमें चेयरमैन सैयद नबील हाशमी हैं, CEO अली मौज़म सईद है, उन्होंने फिर अपनी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की और ये एक अछूता ख्याल आया कि पाकिस्तान का पहला एक्वा पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा। और इस मकसद के लिए अब एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक फॉर्मल अप्रूवल पंजाब गवर्नमेंट दे चुकी है। और ऐसा ऐसा अब इस पर काम किया जाएगा, इसकी डिज़ाइनिंग की जाएगी और महकमा जंगलात और जो फिशरीज़ हैं उनके साथ मिलकर इसको डिज़ाइन भी किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर तक अब देखेंगे कि बहुत बेहतरी आपको पाकिस्तान के पहला एक्वा पार्क बनते हुए नज़र आएगी। इसमें एक्वा पार्क में होगा क्या, क्या लोगों को फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी? क्या यहाँ पे फ़िश फार्म बनेंगे,
फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट्स लगेंगे और अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में अभी तक फ़िशरीज़ को उस तरह की इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल सका, और ना ही जिस तरह इंडस्ट्रियल स्टेट का कॉन्सेप्ट अब तक फ़िशरीज़ उस पर आ चुका है। अगर हमें फ़िशरीज़ नज़र भी आता है तो छोटे लेवल पर फार्मिंग है, कोई इंडिविजुअल तौर पर कर रहा है। अभी तक गवर्नमेंट की सतह पर बाकायदा इसका क्लस्टर शुरू नहीं किया गया था। तो अब ये कह सकते हैं कि पहला फ़िश फार्मिंग यहाँ पर शुरू की जाएगी, जो कि इसलिए भी बेहतर है कि जो हमने यहाँ पर पानी का जब जाँच करवाई, जो सर्वे रिपोर्ट आई, तो उसमें ये लगा कि जो इसमें सी फूड है सिर्फ ये मछलियों तक महदूद नहीं होगा, बल्कि जो दीगर सी फूड है जिसमें केकड़े और झींगे शामिल हैं, उनकी अफजाइश के लिए भी जगह बहुत अच्छी है। और आप जानते हैं कि वो चूँकि सारा एक्सपोर्ट का होता है और वो वहाँ पर हम एक्सपोर्ट करके उससे अच्छा खासा ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं, तो इसलिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतर होगा। और फिर इसमें सिर्फ फार्म्स नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पर लैब्स बनाई जाएंगी, और जो भी फ़िशरीज़ को और सी फूड्स को मुंसलिक जो इंडस्ट्री है वो बनाई जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं इजाफ़ा कर दूँ कि चूँकि मुल्तान रोड के करीब चूनिया में वाक़ई है स्टेट, तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उनका ये भी एक आइडिया है कि लाहौर में जो मछली मंडी है उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। और उसके लिए अभी तक जो बातें सामने आई हैं, ख्याल यही है, तजवीज़ यही है कि उसको भी मुल्तान रोड पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगर मछली मंडी को मुल्तान रोड पर शिफ्ट कर दिया जाता है और इधर से ये एक्वा पार्क हमारा ऑपरेशन हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को फार्म टू रोड एक्सेस मिल जाएगी और लोगों के लिए कितनी बेहतरी होगी। अच्छा, जो फार्मर्स यहाँ पे जगह लेना चाहेंगे उनको क्या इंसेंटिव मिलेंगे? ये कटिंग किस तरह होगी? एक एकड़ का प्लॉट होगा या छोटे प्लॉट्स होंगे? जिस इंडस्ट्री में तो अमूमन बड़े प्लॉट्स होते हैं। तो अब जो फार्मर है, फ़िश के काम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए होती, लेकिन फार्मर को आप कैसे फैसिलिटेट करें? अच्छा, उसमें अली हमारा एक ख़्याल ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मछली के लिए फार्मिंग के लिए कोई बहुत बड़े ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो हमारा इब्तदाई ख़्याल ये है कि जब एक्वा पार्क ये बना दिया जाएगा तो फिर इसमें जो प्लॉटिंग की रेशो है वो भी छोटी रखी जाएगी, क्योंकि दीगर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनकी शुरुआत ही 1 एकड़ से होती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि वो नीड बेस होगा, तो इसलिए हम उनकी एक तो प्लॉट की कटिंग कम रखेंगे, और जो इंसेंटिव्स हैं वो यकीनन हम जो पिडमिक है वो बाकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में भी कॉलोनाइजेशन को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव्स ला रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो अगला बोर्ड हमारा होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि चूनिया की रिवाइवल के लिए भी कोई अच्छा इंसेंटिव प्लान लें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और एक नई किस्म की इंडस्ट्री को हम फ़रोग दे सकें। जी, आज जो मालूमात मैंने आपको बताई हैं, यकीनी तौर पर अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है इस साल के आखिर में, बाकायदा इसको शुरू कर दिया जाता है, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी फार्मर्स जो फ़िश के इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, बल्कि यहाँ की जो मकामी आबादी है उसके लिए भी बड़े मौके मैसर आएंगे कारोबार करने के, पैसे कमाने की। और यहाँ पर अगर हम स्टेट ऑफ द आर्ट फ़िशरीज़ के जो फ्रोज़न फूड के कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ बनाते हैं, नई नई अक़साम जो फ़िश की हैं जो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, जिसमें ये केकड़े भी हैं, झींगे भी हैं, प्रॉन्स जिन्हें कहा जाता है, तो वो अगर पाकिस्तान से हम बैरून ममालिक एक्सपोर्ट करेंगे तो कसीर ज़र मुबादला पाकिस्तान को हासिल होगा और लोगों की भी खुशहाली होगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये जो आइडिया, विज़न, जो पहले वाला विज़न था उसके मुकाबले में जो दूसरा विज़न लेके आया जा रहा है उस पर अमल दरामद होगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी अहम और मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त देखने और सुनने को मिल सके। शुक्रिया।